अच्छा, हमारे प्लेयर्स अगर आईपीएल में चले गए, लेट्स सपोज, इमेजिन करें शाहीन अफरीदी मुंबई की तरफ से खेल रहा है, ठीक है, और बाबर आजम खेल रहा है कोलकाता की तरफ से, ठीक है, और फखर जमान खेल रहा है आप अल्लाह दिल्ली की तरफ से, और अपना पंजाब की तरफ से रिजवान खेल रहा है, कैसा लगेगा? मतलब आईपीएल में तड़का आ जाएगा, क्या ख्याल है? देखिए, अगर पाकिस्तान के प्लेयर आईपीएल में चले जाते हैं तो पूरे इंडिया की नजरें पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर होंगी, पूरे इंडिया की, आवाम की भी और क्रिकेटर्स की भी। अच्छा, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि हमारे क्रिकेटर्स को वो लोग बहुत लाइक करते हैं, ठीक है, और वो देखना भी चाहते हैं, लेकिन बस वो पॉलिटिक्स की वजह से हमारे प्लेयर्स नहीं वहां जा पा रहे। लेकिन इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारे प्लेयर्स वहां जाएंगे। हमारे प्लेयर्स को बहुत लोग लाइक करते हैं, सिर्फ इंडियंस नहीं, दूसरे कंट्री के क्रिकेटर्स भी हैं, वो भी बहुत लाइक करते हैं। वो इस वजह से करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इस कंट्री के अंदर जो नेचुरल टैलेंट है वो हमेशा निकलता है। हम लोग, हमारे पास नेचुरल टैलेंट आता नहीं, लेकिन हम सिस्टम से बनाने की कोशिश करते हैं। इनके पास नेचुरल टैलेंट है, सिस्टम हमारे पास जीरो है बिल्कुल। इस नेचुरल टैलेंट की वजह से हम जो अच्छा परफॉर्म कुछ कर जाते हैं तो उसकी वजह से हम जीतते हैं। और मेरा ख्याल है अगर पैसों में भी बात की जाए तो बाबर तो सबसे महंगा बिकेगा। बिल्कुल, अगर बाबर हो गया, शाहीन हो गया, शाहीन हो गया, और रिजवान भी है। ये तीन प्लेयर ऐसे हैं कि ये बहुत बहुत ह्यूज उसमें बिकेंगे, ये काफी पैसों में। ये विराट कोहली वगैरह, मुझे ऐसा लगता है अगर ये तीनों प्लेयर आईपीएल में जाए ना, जिस सीजन में, उस सीजन में इन तीनों में से सबसे महंगा एक प्लेयर होगा कोई भी। रिजवान तो शायद मैं ना बोलूं, शाहीन और बाबर में से कोई होगा महंगा, सबसे ज्यादा महंगा होगा प्लेयर। नहीं, अभी मुझे बताया कि 50-50 करोड़ रुपए के प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी आईपीएल में। हाँ, 20-20, 25-25 इंडियन करोड़ रुपए के। देखिए, कुछ प्लेयर जो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 18 या 19 करोड़ या कितने लाख डॉलर्स का शायद कोई प्लेयर। नहीं, आपके मुंह से करोड़ निकल नहीं पा रहा है, फंसा हुआ है। नहीं, उसकी वजह ये है ना कि बहुत ज्यादा बता दिए ना आपने। नहीं, ज्यादा नहीं। अभी खुर्रम मंजूर आए थे 200 साल पहले, उन्होंने ये बात बताई थी। 200 साल पहले? 200 साल पहले आए थे। उन्होंने ये बात बताई थी कि इंग्लैंड का कोई प्लेयर बहुत महंगा बिका है, कोई इंडियन 18-20 करोड़ रुपए का बिका है। अब वो इंग्लैंड का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे महंगा है कैमरन ग्रीन। अच्छा, फिर उसके बाद इंग्लैंड का है आई थिंक वो सैम करन है शायद, या बेन स्टोक। ये करन सैम करन है, यही बताया था, आई थिंक यही बताया था, सैम करन है। और वो विराट कोहली कितने का है? विराट कोहली के मेरा ऐसा लग रहा है मैं जाके कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में बोल रहा हूँ, यार विराट कोहली दिखाओ। विराट कोहली का अपना चक्कर है। पाकिस्तान में कौन सा ग्राउंड आपको लगता है कि सबसे अच्छा है? नेशनल स्टेडियम बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद कजाफी स्टेडियम बहुत अच्छा है। नेशनल स्टेडियम। लेकिन अगर अच्छी पिचेस के हिसाब से देखें ना, जो हम कहते थे जब मैं भी खेलता था फास्ट बॉलिंग के हिसाब से, वो पेशावर की पिच बड़ी जबरदस्त थी, गुजरांवाला की पिच बड़ी जबरदस्त थी। अच्छा, ये सियालकोट की ये जो पिचेस, ये बड़ी जबरदस्त पिचेस हुआ करती थी फास्ट बॉलिंग के हिसाब से। वहां पे खैर अब इतने मैचेस ही नहीं होते, बाकी तो सब कराची, लाहौर और पिंडी मतलब सही है। लेकिन अगर अच्छी फास्ट बॉलिंग, ये चार, इन जगहों की कंपैरिजन करें आप, मुल्तान सबसे अच्छा ग्राउंड है। अच्छा, बल्कि शाहिद अफरीदी का एक पुराना इंटरव्यू कहीं खड़े खड़े दे रहे थे, मुझे याद है, उनसे पूछा था कि आपके फेवरेट स्टेडियम्स बताएं, तो कोई एक लॉर्ड्स बोला था, एक पता नहीं कोई इंडिया का कोई नहीं, बोला आपने मेरे से फेवरेट स्टेडियम का नहीं पूछा। सुने, एक इंडिया का बोला था और एक मुल्तान बोला था उन्होंने। मुझे याद है। अगर आप मुझसे फेवरेट स्टेडियम पूछेंगे ना तो वो लॉर्ड्स है। अच्छा, वो तो फिर उसकी तो क्लास ही हो रहा है, वो तो आप बहुत ऊपर निकल, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका, जो मैंने जहां तक देखा। हमारी पिचेस, ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी, ग्राउंड क्वालिटी, हम इसी टीम का मैच दुबई में देखते हैं, उनकी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी इतनी अच्छी आती है, इतनी फाइन आती है कि लगता है कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा है। अभी इंग्लैंड न्यूजीलैंड आई है और उनके टेस्ट मैचेस खास तौर पे इतने फीके नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, वो ऐसा लग रहा है कोई कायदे आजम ट्रॉफी या कोई इस तरीके की कोई सर्कल के मैच हो रहे हैं यार। देखिए, ये आपने वैसे सवाल बड़ा जबरदस्त किया है, क्योंकि इन चीजों को इम्प्रूव करने की हमें जरूरत है। आपने सही बात की। अब अगर इंग्लैंड में क्रिकेट हो रही है तो जब मैं वो मैच देखता हूं तो ऐसे लगता है कि मतलब ग्राउंड तक साफ सुथरा नजर आता है।
इतनी जबरदस्त उनकी कैमरामैन होती है और इतने जबरदस्त कैमरे होते हैं। देखिए दुनिया जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है हमारी चीजों को। घास की पता नहीं वो क्वालिटी है। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में वो जब मैचेस होते हैं हमारे नाम तो सही नहीं लिखे जाते, फिगर कुछ और लिखा होता है, बॉलिंग कोई और कर रहा है, नाम कुछ और लिखा हुआ है। उसके बाद आप ये देखें, सोने पे सुहागा आप देखें कि मतलब हैरान कुन बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच हो रहा है, कोई क्रिकेटर बैठ के कमेंट्री नहीं कर रहा होता है? जी, कोई क्रिकेटर बैठ के कमेंट्री नहीं कर रहा। जिसने क्रिकेट कभी नहीं खेली वो कमेंट्री कर रहा है। भाई उनको बिठाओ अगर बिठाना है, लेकिन अगर टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करनी है तो क्या वो बात करेगा? ये जो क्रिकेटर बैठा वो बात करेगा? वो क्रिकेटर होता ही नहीं है। मैंने इस डोमेस्टिक के सीजन में भी देखा। उसके बाद बातें इतनी करते थे जी, मैचेस आएंगे क्या टीवी पे, 2-4 मैच दिखा के बड़े खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये इतना इशू चला, ये तो खैर जमाने से चल रहा है। मेरी क्रिकेट खत्म भी हो गई, शुरू भी हो गई, खत्म ही नहीं हो रहा। स्क्रीन जो होती है उस पर अभी तक कपड़े चढ़े हुए, किसी स्क्रीन कपड़े चढ़ाए हुए। अच्छा, स्क्रीन, फ्रंट स्क्रीन जो होती है, जो बैट्समैन, वो मिट्टी ना लगे। नहीं व्हाइट कलर की, अच्छा, व्हाइट कलर की कपड़े चढ़े हुए। और वो भी चल रहा है। वो यूं करके आपने जैसे 10 रन बनाए ना, तो 10 पहले वो लगाएगा, एक लगाएगा, फिर वो 0 यूं फंसाएगा कि 10 होगा। और इतनी देर में, जितनी देर में उसने फंसाया ना, 15 रन होगा। स्कोर बोर्ड जो है डिजिटल चल रहा है पूरी दुनिया में, और हम अभी से टेस्ट मैचेस के अंदर, सीरीज के अंदर हाथों से चेंज कर रहे हैं किसने कितने रन किए। तो भाई ये चीजें कब इंप्रूव होंगी, कौन से जमाने में होंगी, उस तरफ ध्यान नहीं देना। क्योंकि जो क्रिकेट बोर्ड का बंदा आएगा वो सबसे पहले बोलेगा इसको ले आ, उसको ले आ, अपने चमचे ले आ, ये ले आ, वो ले आ, ऐसे होगा।